दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है चक्रवात निवार। मौसम विभाग ने दी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान। और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, बर्फबारी, साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल, और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की खास खबरों की। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता दें। और खासतौर से अगर बात की जाए दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी की, तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र जो है चक्रवात में तब्दील हो चुका है। चक्रवात को निवार नाम दिया गया है और ये फिलहाल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चक्रवाती तूफान के बुधवार शाम तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरने की संभावना है। इस दौरान यहां हवाओं की रफ्तार की अगर बात की जाए तो 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। चक्रवात की वजह से आपको बता दें बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। साथ ही 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। 2 दिन रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी बादल जमकर बरस सकते हैं। बुधवार को दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है और किस तरह का असर नजर आएगा चक्रवात निवार का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। देश के किन किन हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। गुरुवार को झारखंड में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। साथ ही बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को मराठवाड़ा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन रायलसीमा के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को तेलंगाना में कुछ जगह बरसात की संभावना है। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं अगले 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आप देख सकते हैं कई जगह यहां बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। दक्षिण भारत का रुख करें तो देख सकते हैं आप तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। वहीं ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। रायलसीमा की अगर बात की जाए तो यहां इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चली। कोहरे की स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं कोहरा छाया रहा, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी हल्का कोहरा छाया रहा। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज हुआ। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके अलावा तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। बात करें देश के दूसरे हिस्सों की, खासतौर से उत्तर भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज हुआ। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान आपको बता दें तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान रहा 35.9 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके अलावा बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इस बीच अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की, तो आप बता दें देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में दर्ज किया गया। यहां पर तापमान रहा 5.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की, जहां पर किसान बुआई और रोपाई के दौरान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी और यहाँ के किसान कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई को लेकर आपको और सजग होना होगा, और भी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जहां एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में वहां की जलवायु के हिसाब से अलग अलग फसलों की बुआई की जा रही है, तो वहीं वहां के मौसम के हिसाब से फसलों की देखभाल भी जरूरी हो जाती है। अगर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू में गेहूं की बुआई और सर्दियों के आलू की रुपाई जारी रखें। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। ऐसे में किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है वहां आलू की रुपाई तभी करें जब मिट्टी में पानी ना भरा हो। बुआई के समय मिट्टी में सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही नमी हो, क्योंकि गीली मिट्टी में आलू की रुपाई करने से आलू के गलने का डर है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। जब बारिश का मौसम टल जाए और मिट्टी बुआई लायक हो जाए तभी बुआई करें। जम्मू कश्मीर में मटर और जई की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहे और पछेती सरसों की बुआई का काम करें। घाटी इलाके में मटर की बुआई पूरी कर ले, वहीं लेह के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई का काम करें। जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है कि वो केसर के खेतों में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करें। यहाँ के किसान जल्दी ही साफ मौसम के दौरान प्याज की रुपाई का काम पूरा कर ले, लेकिन लहसुन की रुपाई अभी की जा सकती है। इन दिनों जम्मू कश्मीर में गोभी और जड़ वाली सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सेबों की तुड़ाई चल रही है। ऐसे में अगर बागों में सेब के ढेर लगे हो तो बारिश की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें सही स्थान पर रखने की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन थोड़े बहुत बादल बरस सकते हैं। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो साफ मौसम को देखते हुए तैयार टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई कर ले, नहीं तो ये सब्जियां गलकर खराब हो सकती है। हिमाचल के किसान गोभी और ब्रोकली की बुआई का काम करें। उत्तराखंड में गेहूं और मसूर की बुआई जारी रखें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं जौ की, जो कि रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे पानी और उर्वरकों की कम आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई के सीमित साधन हो और उर्वरकों की उपलब्धता भी कम हो, वहां के लिए गेहूं से भी अधिक लाभकारी है। खासतौर से असिंचित और देर से बुआई वाली जगहों पर यह फसल फायदे का सौदा साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको किन बातों का और ख्याल रखना होगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रबी सीजन में जौ की खेती एक प्रमुख फसल मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से बाजार में जौ की मांग काफी बढ़ गई है, इसलिए किसानों को उसकी खेती से अधिक लाभ मिल रहा है। देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। देश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 16 लाख टन जौ का उत्पादन होता है। सिंचित इलाकों में इसकी बुआई 5 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगी। इन इलाकों में पछेती बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर रहता है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने इसकी कई प्रजातियां तैयार की है। इनमें BHS 380, जिसे पूसा लोसर भी कहा जाता है, और BHS 352, जिसे हिमाद्री कहा जाता है, प्रमुख है। ये किस्में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। BHS 380 मध्यम ऊंचाई वाले बरानी क्षेत्रों के लिए, जबकि BHS 352 बरानी और कम उपजाऊ इलाकों के लिए है। ये छिलका रहित प्रजाति है, जिसमें पीला रतुआ रोग आमतौर पर नहीं लगता। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
असिंचित क्षेत्र में 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 100 किलो जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए 75 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले मिट्टी की जांच कराना बेहतर रहेगा। आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती है। बीजों में भी बीमारियां पाई जाती हैं, इसीलिए बीजों को उपचारित करके ही बोएं। इससे बीज जनित बीमारियों की आशंका कम रहती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई करें और विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसान गेहूं की बुआई जल्द पूरी कर लें। पश्चिमी हरियाणा के किसान कपास की तुड़ाई का काम इस वक्त कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में गेहूं की बुआई का काम कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसान जीरे की बुआई फिलहाल अभी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जौ और चने की बुआई किसान कर सकते हैं। यहां किसान गेहूं और सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। फल देने वाले पेड़ों में इन दिनों सिंचाई करना फायदेमंद रहेगा। ये समय मेथी की बुआई और गोभी की रोपाई के लिए भी अनुकूल है। पंजाब के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुआई और साथ ही गोभी की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं। यहाँ के किसान मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियों की बुआई भी। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ये बेहद जरूरी मौसम के लिहाज से आप तमाम जो क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं, जिससे अच्छा जो उपज है अगर आप फसल लेते हैं उसकी मिल सकेगी। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें पंजाब की तो यहाँ पर इस समय फलों की पौध लगाने के लिए अनुकूल है। पंजाब के किसान इन दिनों नींबू वर्गीय पौधों की रोपाई कर सकते हैं। आम, अमरूद, पपीता, बेर, लीची आदि पौधों की रोपाई भी अभी किसान कर सकते हैं। पंजाब में रबी की फसलों की बुआई किसान जारी रखें। पंजाब के किसान जल्द ही गेहूं की बुआई पूरी कर लें। पश्चिम पंजाब में उन्नत किस्म की गेहूं की बुआई किसान कर सकते हैं अभी। पश्चिम पंजाब में शलजम, मूली और गाजर की उन्नत किस्में किसान लगा सकते हैं। पश्चिमी पंजाब के किसान टमाटर की पौध तैयार करने का काम इस वक्त कर सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो बुधवार को यहां पर कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बुधवार को ओले पड़ने का अनुमान है।
बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की भी संभावना है। 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। इस बीच असम और मेघालय में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।